आज गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सीएम योगी परंपरागत जुलूस में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर की तस्वीरें, थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं। शोभा यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी को गुलाल लगाकर, गुलाल उड़ाकर होली की शुभकामनाएं दी। तो होली के एक दिन बाद परंपरागत तरीके से यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है भगवान नरसिंह की, और सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और आज भी इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए, आज भी गोरखपुर में होली काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने एक्स पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा कि ये होली विशेष है, ये होली दिव्य है, ये होली भव्य है। प्रभु श्री रामलला के अपने भव्य मंदिर में पुनः विराजमान होने के उपरांत विश्व भर में सनातन धर्म के अनुयायी अपने पहली होली मना रहे हैं और सभी को रंगोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका सार्वभौम तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी और रामगोपाल जुड़ गए हैं संवाददाता गोरखपुर से। रामगोपाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भव्य और दिव्य शोभा यात्रा की, हजारों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, इस वक्त जो शोभा यात्रा है वो अपने समापन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ वो वापस गोरखनाथ मंदिर चले गए हैं और आज गोरखपुर में होली आज मनाई जा रही है। तो ये होली के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा है, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। और उस शोभा यात्रा में गोरक्षपीठाधीश्वर सबसे पहले पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने पूजन अर्चन किया है और पूजन अर्चन के बाद शोभा यात्रा को रवाना किया। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अब बस कुछ देर में ये शोभा यात्रा घंटाघर पहुंच जाएगी और वहीं पे इस शोभा यात्रा का समापन हो जाएगा। और उसके बाद जो लोग हैं, जो होलियारे हैं, फिर वो अपने घरों को जाएंगे, अपने घरों के पास जाके वो होली खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पे 1944 से किया जा रहा है, आरएसएस इसकी पूरी कामान संभालता है, आरएसएस के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और तभी से जो गोरक्षपीठाधीश्वर रहे हैं, चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ महाराज रहे हो, महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, या फिर मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते रहे हैं और इस शोभा यात्रा में आके शामिल होते रहे हैं। 2017 के पहले जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो इस शोभा यात्रा में जिस तरीके से आज आरएसएस के जो गोरखपुर क्षेत्र के प्रचारक हैं वो अगुवाई कर रहे हैं रथ यात्रा की, उस तरीके से वो 2017 के पहले जो है इस रथ यात्रा की अगुवाई किया करते थे। इस रथ में बैठ के वो करीब 5 किलोमीटर का सफर तय किया करते थे, रास्ते भर लोग उनका स्वागत करते थे, रास्ते भर पूरा जो जनसमूह है वो उनके ऊपर गुलाल और फूलों की होली खेला करता था। सबसे खास बात यह है कि ये जो होली है, ये होली ऐसी होली होती है कि जिसमें कपड़ा फाड़ होली नहीं खेली जाती है, जिसमें ऐसे रंग नहीं फेंके जाते हैं जो स्किन को नुकसान करें। क्योंकि 1944 में जब नानाजी देशमुख ने इस होली की शुरुआत की थी तो उनकी सोच यही थी कि इसको एक तरीके सिस्टमेटिक ढंग से होली खेला जाए, लोगों को आपसी सौहार्द बना के खेला जाए, और उसी परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। इसीलिए जब मुख्यमंत्री आज यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने फूलों की होली खेली, फूलों की पंखुड़ियां फेंकी, उसके बाद फिर अबीर और गुलाल की होली खेली गई। जो रंग भी यूज किए गए आम लोगों के द्वारा वो भी ऑर्गेनिक कलर्स यूज किए गए, ऐसे कोई हार्मफुल कलर नहीं यूज किए गए हैं जिससे लोगों को नुकसान हो, या फिर कपड़ा फाड़ होली जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले प्रसिद्ध हुआ करती थी, उस तरीके की होली पूरी तरीके से बैन है। तो एक तरीके से परंपरा का निर्वहन भी यहाँ पे हुआ है और दूसरी तरह जो एक आपसी सौहार्द है उसका भी बानगी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि जिस रास्ते से ये शोभा यात्रा गुजरती है वो हिंदू और मुस्लिम की मिक्स आबादी है और बड़ी संख्या में मुस्लिम घरों के लोग भी इस शोभा यात्रा का स्वागत करते रहे हैं और वो अपने घरों से अबीर गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों की बारिश इस शोभा यात्रा पर किए हैं। जी
बिल्कुल रामगोपाल, और आपसी सौहार्द का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में भी करते हुए नजर आए थे और ये तस्वीरें बेहद भव्य और दिव्य हैं। आज की शोभा यात्रा की जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संगम नगरी प्रयागराज में होली के दूसरे दिन भी रंगों की होली खेलने की परंपरा है। पुराने शहर के चौक इलाके में लोकनाथ चौराहे पर खेली जा रही है होली। लोकनाथ में कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए भारी भीड़ जुटी है। होली गीतों की धुनों पर नाचते हुए पूरे उत्साह के साथ में होली खेली जा रही है। होलियारों की टोली रंग लगाने के साथ में एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए रंगों की बरसात करती हुई नजर आई। खास बात तो यह है कि कपड़ा फाड़ होली में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे पर रंगों की बरसात करते हुए होली की बधाई देते हैं। गली मोहल्लों में भी होली का रंग जमा हुआ है और साथ ही लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर फाग गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की ये दो तस्वीरें जहां पर लोग जमकर कपड़ा फाड़ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। होली खेली जा रही है और चौक इलाके में यहाँ पर लोकनाथ की मशहूर कपड़ा फाड़ होली आज हो रही है। आप देखिए कि तमाम जो होलियारे हैं वो पूरी तरह से रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। इनके शरीर पर कपड़े नहीं है और जिस तरह से ये होली खेल रहे हैं अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर ऊपर फेंक दिए हैं और यहाँ पर जो इंतजाम किया जाता है पानी की बौछार की जाती है और घंटों इसी तरह से फिल्मी गीतों पर होलियारे सिलेक्टर रहते हैं, होली का जश्न मनाते हैं। 3 दिनों तक प्रयागराज में होली का जश्न मनाया जाता है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, हमारे कैमरे की नजर जा रही है, वहाँ तक सड़कों पर होलियारे नजर आ रहे हैं और इसी तरह की मस्ती देखी जा रही है। यहाँ पर नगर निगम की ओर से पानी के टैंकरों का इंतजाम किया गया। और रामनगरी अयोध्या में आज भी होली मनाई जा रही है। रामलला के तीर्थ क्षेत्र परिसर में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान को फूल और अबीर गुलाल समर्पित किया गया। मंदिर में पुजारी और सहायक पुजारी ने भगवान के सामने फगुआ गाया और भगवान की मंगला आरती के बाद में होली का शुभारंभ किया गया। पुजारियों ने आपस में होली खेली और राम भक्तों पर अबीर और गुलाल उड़ाया। इससे पहले कल भी अयोध्या में होली मनाई गई थी और आज भी होली मनाई जा रही है। इससे पहले कल श्रृंगार आरती के बाद में प्रभु राम को अबीर और गुलाल अर्पित किया गया, साथ ही 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। तो राम की नगरी से ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है गर्भगृह की, जहां पर पुजारियों ने होली खेली और प्रभु श्री राम को भी रंग लगाया गया। ये हर्बल गुलाल है जो कि साइंटिस्ट द्वारा इसे खास तौर पर बनाया गया और मुख्यमंत्री ने इसे अयोध्या भी भिजवाया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भक्तों में भी खासा उत्साह है और तीसरी तस्वीर आप देखिए, दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और कल भी होली खेली गई थी। आज एक बार फिर से प्रभु श्री राम के नगरी में पहुंचकर लोग काफी धूमधाम से और उत्साह के साथ में होली का पर्व एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर मना रहे हैं। रामलला के यहाँ मनाई जा रही है। वैसे कल भी होली मनाई गई है, लेकिन आज जो है बड़े उत्साह के साथ रामलला के दरबार में होली मनाई जा रही है और विधि विधान से मनाया गया और साथ साथ उसमें जो 56 प्रकार की भोग और जो कचौड़ी और गुजिया सारे और मिष्ठान पेड़ा और फल सब मिला करके आज भोग लगा। और साथ साथ ये भी है कि जिस उत्साह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम दिन रहा और भक्तों में बहुत उत्साह रहा है और सभी भक्त ने मिलके, पुजारी मिलके और आने वाले जो लोग हैं सब वहाँ होली मना रहे हैं। भगवान राम के परिसर में इस बार 2 दिन होली मनाई जा रही है। आज भी भगवान रामलला के परिसर में होली मनाई गई। सुबह मंगला आरती के बाद विराजमान भगवान के स्वरूप पर पुष्प और अबीर गुलाल की वर्षा की गई। इसके साथ ही पुजारी और सहायक पुजारियों ने आपस में होली खेली और फिर मौजूद राम भक्तों पर
अबीर और गुलाल की वर्षा कर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं दी गई, गुजिया वितरित की गई। आज इस बार राम मंदिर परिसर में 2 दिन होली मनाई गई। कल अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों में होली मनाई गई थी, लेकिन कल देर शाम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के निर्देश के बाद आज भी राम जन्मभूमि परिसर में होली मनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पूर्णिमा की तिथि कल दोपहर 12 बजे तक थी, लिहाजा आज भी होली का शुभ मुहूर्त है। रामलला परिसर में आज भी होली मनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मना रहे हैं, तो रामलला अपने परिसर में अपने भक्तों पर अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। नोएडा के सेक्टर 32 में बने डंपिंग ग्राउंड में कूड़े और घास के खाली पड़े मैदान में भीषण आग लग गई। करीब 24 घंटे बाद भी आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 50 से ज्यादा गाड़ियां देर रात तक आग बुझाती रही और धुएं के गुब्बार से लोग परेशान हैं। इलाके में प्रदूषण लेवल भी बढ़ गया है और बताया जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई। दोषियों के खिलाफ फायर विभाग FIR दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 32 के ग्राउंड में मौजूद है। ये नोएडा अथॉरिटी का ग्राउंड है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ पर 24 घंटे होने जा रहे हैं, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इसे अवैध रूप से डंपिंग ग्राउंड बनाया गया और जगह जगह आग लगा दी गई। बात करें तो पिछले वर्ष भी यहाँ पर इसी तरीके से आग लगाई गई थी और आपको बता दें करीब 5 दिन का वक्त लगा था इस आग को बुझाने के लिए और अभी भी स्थिति कमोवेश वैसी है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, लगातार आग बुझाने का काम जारी है बीते 24 घंटे से और यहाँ पर 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और अभी मौके पर भी करीब 6 गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती फायर विभाग के सामने है और जांच में ये भी स्पष्ट हुआ है कि कोई एक व्यक्ति आया था और उसने यहाँ पर आग लगाई। फिलहाल जांच में उस आदमी की पुष्टि की जा रही है और जिसके बाद बताया जा रहा है कि मुकदमे की यानी FIR लिखवाने की तैयारी की जा रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पॉज सेक्टर है, सामने यहाँ से 100 मीटर दूरी पर फ्लाईओवर है, वो भी नहीं दिख रहा है और जो आसपास के सेक्टर है वो बहुत प्रभावित है। आपको बता दें यहाँ पे सेक्टर 34, सेक्टर 35, इसके अलावा सामने मेट्रो स्टेशन है और इसके अलावा आसपास कई और रिहायशी सेक्टर्स हैं जहां पर स्थिति बहुत खराब है। आजमगढ़ में हाईवे पर रील बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक लड़की का नेशनल हाईवे पर कार खड़ी कर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। ये वीडियो वही है जो कि लड़की द्वारा बनाया गया था, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांधे पे गमछा देख के ना समझो कि चरवैया हैं बाबू, दाग देंगे सीने में, हम यूपी वाले भैया हैं, समझे। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान में एक बदमाश को गोली लगी, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने होली खेल रहे लोगों के बीच में फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। वहीं पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। आरोपियों के कब्जे में तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मेहराबाद थाना क्षेत्र के शिकोहाबाद का ये मामला है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। टुंडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंसीधर फार्म हाउस में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान फायरिंग घटना हुई थी, जिसमें टुंडला पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। विवेचना के दौरान इसमें 5 अभियुक्तों को टुंडला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य अभियुक्त शिवम को टुंडला पुलिस अवैध शस्त्र बरामदगी के लिए ले जा रही थी। बरामदगी के समय शिवम द्वारा अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। तत्काल उसे उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर वह उपचाराधीन है। नोएडा में म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक साइबर ठगों ने पीड़ित शख्स को 3 महीने तक अपनी बातों में उलझाकर ठगी को अंजाम दिया है।
ठगों ने शख्स को म्यूचुअल फंड में मोटा मुनाफा कर झांसा देकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया और बढ़ी हुई रकम वर्चुअली दिखाकर 80 लाख रुपए ठग लिए। मामले में साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सेक्टर 50 थाना क्षेत्र का मामला है। ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 50 में एक युवक के साथ साइबर ठगी की गई। म्यूचुअल फंड्स के नाम पे ये ठगी की गई और 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए गए। साथ ही आपको बता दें, उसको ठगी का एहसास तब हुआ जब उसने निवेश का पैसा निकालने की कोशिश की, तब ये जानकारी हुई कि उसके साथ ठगी हुई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें, युवक को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, साथ ही पूरा सेटअप तैयार किया गया म्यूचुअल फंड का और उसके नाम पर उस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 200 लोग जुड़े हुए थे और उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट की बात की जाती थी और उसी में जालसाजों ने पहले उसको जालसाजी में फंसाया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी कर ली। आपको ये भी बता दें कि साइबर ठगों ने जो सेटअप तैयार किया था वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरीके हुबहू होता है और उसी सेटअप को दिखाकर इस ठगी को अंजाम दिया गया था और साथ ही वर्चुअल रकम दिखाई जा रही थी ऑनलाइन। लिहाजा जब युवक ने जो सेक्टर 50 निवासी है महागुन मैपिल का, उसने जब बढ़ी हुई रकम निकालने की कोशिश की तो पैसा नहीं निकला और तब उसको जानने में आया कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया जाएगा। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बिजनौर में 2 पक्षों के विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में राजकुमार की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के मुख्यारपुर का मामला है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।